हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज के क्लास में हम लोग आईटीएच का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेई और सैट एग्जाम और एनडीए एग्जाम के बेसिस पे है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसके हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका पूरा लेक्चर प्रीवियस क्लास में भी कुछ हम क्वेश्चन कराए थे। आज एक क्लास में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस है। इफ s इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन tan n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन सो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 20 इंटू n प्लस 90, देन द वैल्यू ऑफ tan s इज इक्वल टू, ऑप्शंस दिए रहेंगे। देखिए इनका सॉल्यूशंस देखते हैं। अगर बात करते हैं हम s इक्वल टू tan इनवर्स की, तो बारी बारी से हम थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप और ट्रिकी मेथड से दिखाएंगे। tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 मींस इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस n स्क्वायर को n कॉमन लेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। मीनिंग ये है कि हम इसको दिखाने के बाद डायरेक्टली s पे पुट करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको नोट करना चाहें तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस इसको हम n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर दिस तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, तो देखिए n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n और 2 प्लस 1 ये बाकी है, मीन्स क्या हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स सॉल्यूशन यहां से देखते हैं। s इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू में n प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 3 सॉरी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, जैसे कि हम देखे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे तो दिया हुआ है 1 प्लस n प्लस 20 इंटू n प्लस 19। ओके, तो यहाँ पे एक केस हम लोग देखेंगे। इस इक्वल tan इनवर्स, देखिए इस 1 के केस पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल 1 बचेगा अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू में n प्लस tan इनवर्स इसके फॉर्म में रीरिटन करेंगे, मीन्स n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस n प्लस 19 अपॉन 1 प्लस n प्लस 20 इंटू n प्लस 19। ओके, देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हम करके दिखाएंगे, इसको नहीं करेंगे। और आपको यहाँ समझना होगा कि देखिए एक फॉर्मूला हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे आप लोग पिछले लेक्चर में हम यूज किए हुए थे। एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो tan इनवर्स इसको आप x लेट कर लो, x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। s इक्वल tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n प्लस tan इनवर्स n प्लस 2 इंटू माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 19 प्लस हो जाएगा। देखिए बात ये समझना है कि ये जो केस दिख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन है।
तो इस केस में tan इनवर्स n प्लस वन सेकेंड टर्म का tan इनवर्स n प्लस वन के साथ कैंसिल आउट होगा। सेम थिंग्स उसी तरह tan इनवर्स n प्लस टू नेक्स्ट टर्म के नेक्स्ट के साथ कैंसिल आउट होगा। मींस रिमेनिंग मेरे पास बच जाएगा s इक्वल tan इनवर्स n प्लस 20 पॉजिटिव वाला पार्ट माइनस tan इनवर्स n। ओके, नेक्स्ट इसको इरेज करके ऊपर में देखते हैं हम लोग। ओके, देन s इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म आ रहा है tan इनवर्स x n प्लस 20 माइनस y n अपॉन 1 प्लस n प्लस 20 इंटू में n। और देखिए क्वेश्चंस में आपका था, बैक करेंगे तो द वैल्यू ऑफ tan s मींस tan s की बात कर रहा था। टेक tan इन बोथ साइड, दोनों तरफ tan लेते हैं। tan s इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स, और यहां से n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, मीनिंग tan इनवर्स 20 अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस 20n। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा मीन्स tan s इक्वल 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1। The value of tan s equal to this. ओके, हम उम्मीद करते होंगे कि अब सॉल्यूशंस पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चंस जेई में पूछे गए क्वेश्चंस है। एक बार जेई में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a1 a2 a3 dot 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 so on so an are in AP with common difference d, then the value of tan inverse d upon a1 1 upon a1 a2 plus tan inverse d upon 1 plus a2 a3. In this case, so and so tan inverse d upon 1 plus an into an minus 1, then the value of this expression is what? आइए देखते हैं। सॉल्यूशंस के ऊपर पहले क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है कि a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट सो ऑन सो an आर इन AP। an से पहले बार कौन सा टर्म आएगा स्टूडेंट्स, an माइनस 1। मीन्स अगर इस कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, मीन्स a2 माइनस a1, नेक्स्ट टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म का निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो a3 माइनस a2, नेक्स्ट a4 माइनस a3 इक्वल डॉट 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 इक्वल an माइनस n माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, बी सीरियस ऑन द बोर्ड। देन एक्सप्रेशन है हमारा tan इनवर्स। देखिए इस फर्स्ट टर्म में कौन सा टर्म हमारा आया है एपी का, a1 a2। तो a1 a2 से रिलेटेड क्या कॉमन डिफरेंस बना है, a2 माइनस a1, मीन्स d के प्लेस पे a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2। ओके, प्लस tan इनवर्स a2 a3 के बीच क्या कॉमन डिफरेंस आया है, a3 माइनस a2, d के जगह पुट करेंगे a3 माइनस a2 1 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स an और an माइनस 1 के केस में कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, तो उस d के प्लेस पे पुट करेंगे an माइनस n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। ओके, तो देखिए फिर से जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन बताए हैं कि tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक उसी केस को फिर से पुट अप कर रहा है, हम इसको नोट करके दिखाएंगे नहीं आपको। tan ऑफ, देखिए tan इनवर्स x माइनस y मींस tan इनवर्स a2
tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 डॉट 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 सो ऑन सो tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स n माइनस 1. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट केस का जो टर्म है tan इनवर्स A2 और सेकेंड टर्म में है tan इनवर्स A2 कैंसिल. इन दिस वे tan इनवर्स A3 कैंसिल आउट विथ tan इनवर्स n माइनस 1, मीनिंग tan ऑफ tan पॉजिटिव वाला वैल्यू पुट देखिए, tan इनवर्स an माइनस नेगेटिव मेरा बचा हुआ है tan इनवर्स A1. देन वी गो टू फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF. tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1 मीन्स tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस y an माइनस A1 अपॉन में 1 प्लस an इंटू A1. ओके, tan of tan inverse theta means an minus A1 upon में 1 plus A1 into an. ओके, दिस इज अ फाइनल रिजल्ट. देखिए जो थ्योरी आप पिछले लेक्चर में दिए हुए हैं उस लेक्चर के थ्योरी को फॉलो कीजिए आप, कोई परेशानी नहीं होगी. स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ITF के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, आपको फिर थ्योरी को कमान होना चाहिए. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ ITF का प्रॉपर्टीज विथ दैट डोमेन एंड रेंज. इसका कंडीशंस हमको देखना होगा कि उसका x कहां से कहां तक लाई करेगा. उस पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार सीरियसली पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको करा रहे हैं सॉल्यूशंस, और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग प्रॉपरली वे में, अगर आप अभी जो बच्चे वीडियोज को देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे हम उम्मीद करते हैं बहुत काफी क्लियर डाउट का क्लियर होगा. तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठें और प्रॉपरली वे में प्रीवियस लेक्चर को भी देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. जिस बच्चे का थ्योरी क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है, जिस बच्चे का थोड़ा थ्योरी में डाउट है, लग रहा है थोड़ा डाउट हो रही है, तो सारा डाउट 99% क्लियर हो जाएगा. आपको पिछले लेक्चर को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में हमको फीडबैक दीजिए कि इसका मतलब रिस्पांस आपके क्या है, मीनिंग्स की उसमें जो आप फीडबैक देंगे उसके अनुसार हम नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. ओके, और इस वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सारे फ्रेंड्स इसका प्रॉफिट ले सके, बेनिफिट ले सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज इज sin inverse 1 upon root 2 plus sin inverse root 2 minus 1 upon root 6 plus sin inverse root 3 minus root 2 upon root 12 plus sin inverse dot 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 so on so sin inverse root n minus 1 upon square root n into n plus 1. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन को रिलैक्सली और सीरियसली देखिएगा. सीरियसली कहने का मीनिंग ये है, थोड़ा सा इस पर कमांड कीजिए इस क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन जेई प्लस सेट एग्जाम दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है और ये गारंटीड क्वेश्चन है फिर से रिपीट होने का. देखिए इस क्वेश्चन पे कमांड कीजिएगा थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश करेंगे. और इस तरीके के क्वेश्चंस पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे आपको इस तरह का क्वेश्चंस और पीडीएफ में बहुत मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे. देखिए अपने सॉल्यूशंस में sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 sin इनवर्स रूट 2 माइनस 1. सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि आप क्लास 11th में जो एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज का पढ़े होंगे उसमें एक टॉपिक होगा सम स्पेशल सीरीज. सम स्पेशल सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे है और हम लोग देखेंगे, हम उसमें बहुत कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए. देखिए हमारे सामने तीन लगातार टर्म मिल रहा है. sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 हम रफ वर्क करके दिखाते हैं कि sin इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, sin इनवर्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो. ठीक है, तो आप क्या करो, देखिए
आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, साइन इनवर्स √1 माइनस √0 अपॉन √1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 √2, √1 माइनस 0 1। देखिए इस मतलब जो टर्म है T1 T2 T3 T4 इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और ये इनफिनाइट सीरीज, ये तो मान लीजिए कि सपोज ये n टर्म्स का ये टर्म है, Tn टर्म है, लेकिन इनफिनाइट सीरीज का सम पूछ रहा है इनवर्स फंक्शन में। आप वहां पे इनवर्स फंक्शन का सम नहीं देखे थे। देन अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन इनवर्स √2 माइनस एक कम कीजिए √1 अपॉन में √2 इंटू एक अधिक कर लीजिए यहाँ पर √6। नेक्स्ट इसको लिखेंगे तो साइन इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 4, 4 3 12। मीन्स हम यहां से क्या देख रहे हैं कि nth टर्म हमने फाइंड किया और बच्चे नहीं है कि हम T1 T2 T3 करके दिखाएंगे, जी नहीं। आपके सामने Tn टर्म दिख रहा है, Tn टर्म दिख रहा है हमारा साइन इनवर्स √n माइनस √n-1 अपॉन स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, nth टर्म का निकला हुआ है और हमको पूरा टर्म का सीरीज का सम बताना है, तो हम यहाँ पे rth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस अगर हम यहाँ पे सम निकालते हैं s टू इनफिनाइट सीरीज, ठीक है, मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिमिट को यूज ना करके हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा Tn n इक्वल टू 1 मींस T1 T2 T3 T4 टू इंफिनिटी, T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 इंफिनाइट सीरीज तक हमको सम चाहिए। मीनिंग हमारा ये हो जाएगा कि Tn का जो वैल्यू है दिया हुआ है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू दी इंफिनिटी साइन इनवर्स। देखिए कितने एकदम ट्रिकी मेथड से, कितने शॉर्ट स्टेप में आपको सिखा रहे हैं। साइन इनवर्स √n माइनस √n-1 अपॉन में n इंटू n प्लस 1। ओके, इसको चेंज करेंगे। देखिए साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं ताकि टेन इनवर्स में मेरे आसान हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अब बच्चे नहीं कि हम हाइपोटेनस सब बेस निकाल के दिखाएंगे, जब आप बेस कैलकुलेट करोगे परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस कर लोगे तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, सॉरी सिग्मा नहीं दिया, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू द पावर इंफिनिटी टेन इनवर्स, हम उसको सीरीज को ही टेन इनवर्स में चेंज कर लिए, स्क्वायर रूट n माइनस स्क्वायर रूट n-1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 1। जब आप बेस कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। अब देखिए जब इस पूरा सीरीज का सम फाइंड करोगे तो देखिए जब आप पुट करोगे T1 T2 T3 तो मींस मेरा फॉर्म हो जाएगा। देखिए जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो कॉन्सेप्ट होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x मींस क्या हो जाएगा √1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 0 प्लस tan इनवर्स, अब सेकेंड पुट करेंगे तो √2 माइनस tan इनवर्स √1 प्लस सो tan इनवर्स, अभी इनफिनाइट केस में हम देखेंगे tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स √n-1। तो एक यहाँ पे हम जब पॉसिबिलिटीज देखेंगे इन्फिनिटी केस में हमको चाहिए तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होगा, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है और ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ठीक इसी के साथ कैंसिल आउट होगा। हमको सिग्मा जो निकालना है, इसका सम जो बाइट करना है, यहाँ पे इनफिनाइट केस में जाना है। एक सेकेंड, सॉरी, इनफिनाइट केस में जाना है। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। मींस
जो मेरा सिग्मा आएगा ये क्या आएगा, tan इनवर्स रूट n बचेगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। tan इनवर्स रूट n माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पर देखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ वैल्यू रूट इन्फिनिटी के वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan में किसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan पाई बाई 2 मीन्स उसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या होगा आपका पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x दिस प्लस कॉस इनवर्स इतना इक्वल टू पाई बाई 2। इसके वैल्यू x का वैल्यू बताना है, सॉल्व करना है। देखिए साइन इनवर्स x जो इसका थीटा का साइन थीटा का जो वैल्यू है एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और भी सीरीज पर डिपेंड है। जो आज के क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है और ये क्वेश्चंस जेई प्लस एनडीए दोनों में पूछा गया क्वेश्चंस है। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत पहले जेई में पूछा गया क्वेश्चन था लेकिन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का सम, देखिए इनफिनाइट सीरीज की बात किया, यहाँ पे फिक्स नहीं किया कहां तक बताना है, मीन इनफिनाइट सीरीज तक जाना है। इनफिनाइट सीरीज तक जाना है तो मीन्स x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट सीरीज पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सीरीज है किसमें है, एपी में है या जीपी में है। तो देखिए जीपी में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स करेंगे कॉमन रेशियो के लिए, माइनस में है एक्स एक्स कैंसिल मीन्स माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम इसका सम फाइंड करते हैं तो इसका सम हो जाएगा मीन्स देखिए समेशन की इनफिनाइट सीरीज में केस होता है a अपॉन 1 माइनस आर वेयर a इज फर्स्ट टर्म। a क्या है फर्स्ट टर्म में, x अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस ऑफ x माइनस 2 x बाई 2। ओके, किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ये पढ़ा हुआ चीज है 11th का। माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2 मीन जब एलसीएम लेके जब सॉल्यूशंस करेंगे तो 2x अपॉन 2 प्लस x हो जाएगा। सेम थिंग्स उसको जब हम सॉल्यूशंस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस अपॉन में 4, सॉरी एक्स पावर 4 अपॉन 2 है ना, यहाँ 4 है प्लस सो ऑन सो। इस केस में कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो मीन्स हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन एक्स की पावर 4 है ना अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका जब सम फाइंड करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, जब सम फाइंड करेंगे तो सम के केस में मेरा जो वैल्यूज होगा समेशन के केस में फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 मीन्स जब इसको सम करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इन दिस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में आते हैं गिवन इक्वेशन में, तो साइन इनवर्स इसका समेशन पूरा टर्म का आया है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सॉरी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल पाई अपॉन 2, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स आफ्टर दैट पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। आप प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में देखे होंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा का होता है साइन इनवर्स थीटा मींस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा यहां से, मींस हमारे पास बचेगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, एक और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इसका सॉल्यूशंस देखते हैं इक्वेशंस का।
हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 1। हमको x का वैल्यू चाहिए था। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीरीज का, ये फुली सम स्पेशल सीरीज का क्वेश्चंस है, मींस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आईटीएफ टू सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज में इनवर्स का सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको इसमें क्लियर करना है। और इसका क्या किए, जब हम कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ेंगे और खासकर जेई के लिए पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन आएगा। इसी चीज को अगर 11वीं में जो बच्चे अभी फ्रेशर है, जो 10th पास करके सम स्पेशल सीरीज पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जो आलोक का आईटीएफ का थ्योरी क्लियर होगा उसे कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन कितना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है। एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एनडीए में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन साइट में भी रिपीट हो चुका है, 1-2 बार जेई में भी क्वेश्चन आया है, एक बार आया है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन सबके थ्योरी का पूरा, जितने आईटीएफ का थ्योरी होगा सबको पूरे थ्योरी को माइंड वॉश कर देगा। आइए बाबू नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन से सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स मेरा इक्वेशन है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस x। कॉस इनवर्स कॉस x, इस केस में कंडीशंस भी दिया हुआ है π/2 से पाई, तो x वहां पे अपने रेंज में लाई कर रहा है क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है 0 to पाई होता है। तो 1 प्लस कॉस 2x के केस में हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल, हम डायरेक्ट यहां पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं तो रूट 2 कॉस स्क्वायर x का सिर्फ कॉस x हो जाएगा इक्वल रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस x, मींस क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। ओके, तो रूट कॉस x की बात करते हैं हम, तो एक बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड पता हम क्लियरली यहाँ पर समझा दें, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा। 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल रूट 2x, 2 तो रूट 2 हो जाएगा, और जब रूट से बाहर कोई क्वांटिटी बाहर आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है, इसलिए इसको मॉड x में कर लेते हैं, मॉड कॉस x इक्वल रूट 2x, रूट 2 कैंसिल आउट। अब जरा देखिए cos x पॉजिटिव भी देगा नेगेटिव भी देगा, मींस जो cos x का ग्राफ होता है ऐसे आता है, और जो वैल्यूज होते हैं ओरिजिन से, ये x एक्सिस ये जो होता है 0 वैल्यू देता है, और ये जो देता है आपका π/2 होता है। और यहाँ पे जो आता है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे π/2 पे 0 देता है, आफ्टर दैट -1 देता है पाई पे। और देखिए ध्यान से कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 to पाई होता है, जरा ध्यान दीजिएगा 0 to पाई होता है, यहां तक सिर्फ, सॉरी यहां तक 0 to पाई होता है कॉस इनवर्स का रेंज। तो 0 to π/2 हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है, रूट से मॉड कॉस x आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा, लेकिन यहां मेरा जो कंडीशंस दिया है π/2 से पाई, π/2 से पाई, π/2 से पाई, मेरा वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। हेंस जो मोड cos x का हम वैल्यू लेंगे माइनस ऑफ cos x ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू x। देन हियर कैन नॉट बी डिफाइंड, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी सॉल्व, यहां पे x वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिखेंगे हियर देयर सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मींस नो सॉल्यूशंस, यानी जीरो सॉल्यूशंस। देखिए बहुत ही शॉर्टली ट्रिक्स आपको समझाए हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।